विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मेरा नाम है अनुज। कल या परसों की खबर है, बांग्लादेश का कोई सड़क छाप रिटायर्ड आर्मी का अफसर था। उसने कहा कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश को चीन की सेना के साथ मिलकर अलायंस यानी गठबंधन बनाना चाहिए। बयान के बाद सेकंड भर भी नहीं लगा, ढाका की सरकार ने अपने पूर्व अफसर के बयान की निंदा की और खुद को अलग कर लिया। यह वही बांग्लादेश है जिसके मंत्री अभी कुछ हफ्तों पहले तक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाकर भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाते थे। लेकिन पहलगाम के बाद भारत कुछ इस तरह कुपित है तो बांग्लादेश में भी खौफ का आलम है कि इस वक्त कहीं स्टंटबाजी में लेने के देने ना पड़ जाए, मिसाइल का रुख कहीं बांग्लादेश की तरफ ना घूम जाए। आज दर्जनों खबरें हैं, एक से बढ़कर एक खबरें हैं, दिल को तसल्ली देने वाली खबरें हैं। समझ नहीं आ रहा था कि किसे छोड़ें किसे पकड़ें। लगभग सबको पकड़ लिया और इसलिए पकड़ा कि सभी खबरों के सिरे एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक बढ़िया तस्वीर बनाती हैं। खबरें तो अंत तक बने रहें, अपनी राय भी दें। दोस्तों, टिकैत बंधु देशद्रोही नहीं हैं, मगर उनकी हरकतें और टाइमिंग व्यावहारिक रूप से उन्हें देशद्रोही साबित करती है, दिखाती है और परोक्ष रूप से भारत में पाकिस्तानी एजेंडा को मदद पहुंचाने वाली भी नजर आती है। महीनों पहले आपने मुठभेड़ कर ली सरकार के साथ किसान आंदोलन के बहाने, और अब जब सीमा पर तनातनी का माहौल है, अंदर आप क्या कर रहे हैं इसे पूरा देश समझ रहा। एक लॉबी है जो सालों से भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का फर्क भुलाए बैठी है। यह लॉबी भारतीय सैन्य बलों और सरकार का मनोबल गिराने के लिए वे सारे काम करते नजर आ रही होगी इस वक्त जो पाकिस्तान को निश्चित ही राहत पहुंचा रहे होंगे। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का एक वीडियो वायरल है जिसके सहारे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया हुआ है कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग ना करे, पाकिस्तान पर हमला ना करे, भारत शांति से काम ले, वगैरह वगैरह। इस तरह का एक नैरेटिव, एक कुप्रचार किया जा रहा। हमले के वक्त इसी लॉबी ने, जब पहलगाम हमला हुआ था, इसी लॉबी ने प्रचारित किया कि देखो अमेरिका से जेडी वेंस आया और पहलगाम हो गया। यह अमेरिका का प्लान है। यह एंटी इंडिया नैरेटिव है जो सूचनाओं की जंग में पाकिस्तान को असल में मदद पहुंचा रही। ट्रंप ने कश्मीर पर 1500 साल पुराने जंग का जिक्र कर वो सब कुछ कह दिया था जो आज तक किसी भी विदेशी नेता ने कहने का साहस नहीं दिखाया। आतंकवाद पर खुला सपोर्ट दिया भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को। और जिस वक्त वेंस को बहाना बना के दोस्तों पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर अखबारों के जरिए, बयानों के जरिए कुप्रचार किया जा रहा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ खुले शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के मसले पर अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी को हमारा पूरा समर्थन है, खुला सपोर्ट है। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा पूरा अधिकार है, जैसे दूसरे देशों को है, जैसे इजराइल को है, जैसे अमेरिका को है। बाकी कूटनीति में आपके मित्र देश हों या शत्रु देश, कोई यह नहीं कहता कि भारत अटैक कर दे पाकिस्तान पर, हम उसके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहिए, जैसे रूसी विदेश मंत्री ने एक दिन पहले एस जयशंकर से बातचीत में कहा। तो कौन भारत के साथ है और कौन भारत के साथ नहीं है, किसी भी देश और उसके जो शासनाध्यक्ष हैं, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उनका नाम लेकर के इस तरह का माहौल न बनाएं। इससे कूटनीतिक माहौल खराब होगा। अंदर खाने बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका, रूस और सऊदी अरब से मिन्नतें कर रहा लगातार। इजराइल और इटली से तो पाकिस्तान मिन्नतें कर नहीं सकता, वहां दीन उसका आड़े आ जाएगा। मिन्नतें क्यों कर रहा? पाकिस्तान को लगता है कि ये देश अगर चाहेंगे तो भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा शांत हो जाएगा जो पहलगाम हमले के बाद भड़का हुआ है, 7वें आसमान पर है।
पाकिस्तान टूटने से बच जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का डर भारत की तरफ से हमला होना या पराजित हो जाना नहीं है जंग में भारत के साथ। क्यों? इसे इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से समझ लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया है जिससे पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत कितनी खराब है और उसकी आर्थिक हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि वह 4 दिन भी कुल जमा जंग लड़ सके। 4 दिन से 1 मिनट ज्यादा भी उसकी जंग लड़ने की औकात इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान की जेब में माल नहीं है। पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत जवाबी हमला करेगा। जैसे 48, 65, 71, 99 में हम हार गए, यानी पाकिस्तान हार गया, वैसे एक बार और हार जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल बनेगा और पाकिस्तान बच जाएगा, जो इस वक्त वह डूब रहा है। बाकी किताबें अपनी ही हैं, तो हम पाकिस्तानियों को मदरसे में पढ़ा लेंगे कि साहब जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की महान फौज ने भारत को लगातार 5वीं बार जंग में शिकस्त दी। मिन्नतों के बाद भारत पैरों पर पड़ा, तब भारत को छोड़ा गया, भारत की जान बख्शी गई। लेकिन मोदी ने पाकिस्तान की उम्मीदों के हिसाब से हमला नहीं किया। अब पाकिस्तान को डर सता रहा। क्या डर सता रहा? पाकिस्तान बिखरने का डर। पाकिस्तान करे तो क्या करे? चीन चंदा दे नहीं रहा, दुनिया रोटी दाल के लिए उधार नहीं दे रही थी, तो बारूद खरीदने के लिए कोई कहां से पैसा देगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान जो चीज भारत से जंग लड़कर बचाना चाहता था, भारत और प्रधानमंत्री मोदी उसी चीज को बिना जंग लड़े कैसे हासिल कर रहे हैं, उसे देखिए। यह शनिवार रात की खबर है। बलूचिस्तान के कलात में बलूचों ने रात के वक्त जोरदार हमला किया और 10 पाकिस्तानी कैदियों और 5 पुलिसकर्मियों को उठा लिया। रोज उठा रहे। पिछले 10 दिन से लगातार जारी जो कार्रवाइयां हैं वहां पर, यह बिल्कुल उससे जुड़ा नया ताजा मामला है। पाकिस्तानी सेना के जवानों को बलूचिस्तान से निकालकर भारतीय सीमा पर भेजे जाने के बाद पिछले 10 दिनों में कई पाकिस्तानी वहां ठोके जा चुके हैं। जोरदार जंग चल रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हिम्मत नहीं है कि अपनी चौकियों से अलग यहां वहां जाकर के घूम सके। खैबर पख्तूनख्वा का वही मामला देख लीजिए। वहां वजीरिस्तान में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच हफ्ते भर से जमकर जोरदार जंग हो रही। टीटीपी ने अफगान से लगने वाले खैबर के तमाम इलाकों पर पहले ही नियंत्रण बना लिया है। वहां पाकिस्तानी सेना लड़ भी नहीं पा रही है ठीक से दोस्तों। और खबर आ रही है कि वजीरिस्तान में करीब करीब 50 पाकिस्तानी सैनिकों ने टीटीपी के आगे सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, बिना लड़े हथियार डाल दिए। 6 दिन पहले, करीब हफ्ता भर पहले, इसी इलाके में टीटीपी ने ब्लास्ट कर 7 पाकिस्तानी अफसरों की जान ली थी। आप गूगल कर लीजिए। पाकिस्तान से अफगानों को निकाले जाने और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के बाद इस पूरे इलाके में पाकिस्तान का टिकना आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि जो पुलिस विभाग में पाकिस्तान के पश्तून हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत कर दी है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, तमाम खबरें सामने आ रही हैं और इसी से जुड़ी एक खबर पिछले एपिसोड में आपके साथ साझा की गई थी। अब तक पाकिस्तानी सेना और खैबर पुलिस जो है, उसकी झड़प के कई मामले सामने आ चुके हैं। सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की भयावह बमबारी ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर कई कई किलोमीटर तक माहौल बनाया हुआ है। हमारे बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानियों ने उठा लिया था, हमने कहा वापस कर दो। हमारा जवान किसानों के साथ वहां मौजूद था जिस वक्त उसे पाकिस्तानी रेंजर ने उठा लिया था, नहीं छोड़ रहा था। तो शनिवार को एक खबर आई है, शनिवार के दिन, कि राजस्थान में भारतीय सेना ने भी एक पाकिस्तानी जवान को उठा लिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जवान भारत की सीमा में घुस आया था, लेकिन अंदर की खबर यह है कि उसे दौड़ा के पकड़ा गया है और कई अभी और उठाए जाएंगे। मामला बराबरी का होता है तो ठीक रहता है।
दोस्तों, पाकिस्तान में हर घंटे हर सेकंड भारत बदला ले रहा है। मोदी सरकार की योजना इस बार अपने तरीके से पंजाबी पाकिस्तान का मामला निपटाने का है। भारत ने आईएमएफ को भी साफ कह दिया है कि वह पाकिस्तान को खैरात देना बंद करे, जिसके सहारे वह आतंक को पालता है और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, वह इस आतंक का इस्तेमाल दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ करता है। तमाम पाकिस्तानी अखबारों, टीवी चैनलों, सेलिब्रिटीज वगैरह की रोजी रोटी जो भारत से चलती थी, उनके कंटेंट को भारत में देखा जाता था, भारत सरकार ने उसे भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान को व्यूअरशिप के बदले पैसे मुस्लिम देशों या चीन से, अरब से, तुर्की से नहीं मिलते थे, यही भारत से मिलता था। तो पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा। जिस अहमद शाह अब्दाली ने पाकिस्तान को लूटा खसोटा था, सुने हैं कि उसके नाम पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने टेस्ट की है। बिलावल कुछ दिनों पहले सिंधु नदी में खून बहा रहा था पानी के साथ, और अब सफाई दे रहा कि मेरे कहने का मतलब तो अलग था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो जनता की भावनाओं को आवाज दी थी, ये मेरा विचार नहीं था, ये जनता का विचार था। वो ख्वाजा परमाणु बम मारने की धमकी दे रहा, पहलगाम के बाद जिसके छत का हाल लेने के लिए भारत के लड़ाकू विमान रोज आ जा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। और तो और, भारत हमला करने में भले समय ले, लेकिन खबर यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पाकिस्तान में घुस चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने तमाम शहरों, कस्बों में प्रशासनिक अलर्ट जारी किया है कि किसी भी संदिग्ध को अगर आप घूमते देखें तो तत्काल एजेंसियों को खबर दें। आतंकियों की सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है, और ऐसा इसलिए कि लॉरेंस गैंग ने 1 लाख के बराबर एक पाकिस्तानी को मारकर पहलगाम का बदला लेने की कसम खाई है। लॉरेंस की कसम हवा हवाई नहीं है। लॉरेंस की घोषणा के बाद पाकिस्तान में उसका साथ देने वाला भाटी गैंग भड़क उठा है, और लॉरेंस के पाकिस्तान में घुसते ही उसने लॉरेंस गैंग के साथ अपनी दोस्ती तोड़ने की घोषणा भी कर दी है। यह खबर भी आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। हर रोज मोदी जायजा ले रहे हैं कि भाई जो फिल्म दुनिया को दिखानी है पाकिस्तान की, उस पे काम ढंग से हो रहा है या नहीं। पाकिस्तान को ऐसा सबक देने की तैयारियां और व्यूह रचा जा रहा है इस वक्त कि हजारों हजार साल तक पाकिस्तान अगर बचा रहेगा कहीं नक्शे में, उसे याद रखेगा। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी हर रोज बैठकें ले रहे हैं। संघ प्रमुख से लेकर सेना सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मामले में एक्सपर्ट्स, अफसरों जो विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के मामले के, उनकी सेना और तमाम एजेंसियों में नियुक्तियां हो रही हैं। और इसी के तहत नागेश कपूर को साउथ वेस्टर्न एयर कमांड बनाया गया। आज जब वीडियो बना रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एयर चीफ मार्शल मीटिंग करने पहुंचे थे। शनिवार रात भी मोदी ने नेवल चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ मुलाकात की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना के तीनों प्रमुखों से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, फोन पर बात कर चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास में। सेना को गोला बारूद सप्लाई करने वाली सभी आयुध फैक्ट्रियों में जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, वहां छुट्टियां रद्द कर दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान पर मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है। बस वे रोजाना चीजों की समीक्षा कर रहे हैं कि चीजें पटरी पर ही हैं या नहीं। सेना और प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है वही जाने, लेकिन जो है वह बहुत बढ़िया है। उसका असर पाईजान के लाहौर और इस्लामाबाद में दिख रहा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।